हेलो एवरीवन, हम लोग ये नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये पार्ट 1 है इस सीरीज का। चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब उसके अंदर क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं डिटेल में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज, और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई substances move from one cell to another, whether all substances move in similar way in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substances। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए ना हर लाइन को अलग अलग कर लेते हैं। तो वो पूछ रहा है कि आपने कभी सोचा है कि जो वाटर होता है वो नीचे से, अगर हम बोलते हैं कि पानी हम नीचे जड़ों में डाल रहे हैं तो वहां से वो टॉप पे कैसे पहुंचता है, क्या आपने कभी सोचा है? और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम सेल टू अदर, मतलब कि जो चीजें होती हैं, सब्सटेंसेज होते हैं जो भी सेल के अंदर है, आसपास है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है। वेदर ऑल सब्सटेंसेज मूव इन अ सिमिलर वे, यानी जितने भी सब्सटेंसेज हैं क्या वो एक सिमिलर वे में, सेम वे में मूव करते हैं, या फिर एक सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर हमें मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर मूविंग सब्सटेंसेज। यानी कि अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी, एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन से आती है, तो क्या हमें हर बार कोई भी चीज़ मूव कराने के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत होती है? ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके। प्लांट्स नीड टू मूव molecules over very long distances, much more than animals do. They also do not have circulatory system in place. अब देखो इसको भी समझ लेते हैं। उसने क्या बोला कि जो प्लांट होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, बहुत ही दूर तक ले जाना होता है, एंड उससे ज़्यादा किससे, एनिमल से भी ज़्यादा उन्हें उन चीज़ों को लेके जाना होता है दूर तक। जैसे इमेजिन करो एक एनिमल है, वो तो साइज में छोटा होगा, वो चाहे एक ह्यूमन बींग भी है, एक छोटी सी जगह पे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, कि अगर आपका ब्लड है या ऑक्सीजन है या कुछ भी है, वो एक जगह से दूसरी जगह हो रही है, लेकिन कितना कम स्पेस है। आप एक ट्री को इमेजिन करो, ट्री कितना लंबा होता है, उसके बाद वो एक छोटा सा नीचे से ऊपर तक लेके जाता है कोई चीज़ को, तो कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है। एंड यहाँ पे एक और बात जो देखने वाली है कि दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमंस हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट अप टू वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। यानी कि जस्ट अ मिनट, जो वाटर होता है, जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको सारे पार्ट्स, मतलब प्लांट के जितने भी पार्ट हैं सब पे ले जाना होता है, अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। यानी कि वो टिप जो ग्रो कर रही है वहां तक, अगर एक छोटा सा मतलब पत्ती भी निकल रही है ना कहीं पे, तो वहां पे उसको पानी को ले जाना होगा, या जो भी चीजें होती हैं, जो भी नेसेसरी मिनरल्स होते हैं, सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना जरूरी होता है। द फोटोसिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज बाय द लीव हैव आल्सो टू बी मूव टू ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग द रूट टिप्स एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल। देखो, पानी का आपने पढ़ लिया कि पानी नीचे रूट से ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेट्स होते हैं, या फिर जो खाना लीव्स ने प्रिपेयर किया है, द फूड, क्योंकि लीव्स क्या करती हैं, वो क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री होती है, खाना बनाती हैं। तो अगर पानी रूट से ऊपर तक जा रहा है, तो सेम वे में जो खाना लीव्स बना रही हैं उसको भी तो बाकी जगह पे जाना होगा ना। सो दे ऑल्सो हैव टू मूव टू द ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग द रूट टिप्स एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल। Movement across short distances, say within the cell across the membrane and from cell to cell within the tissues has also to take place। अब देखो, ये तो एक हमने दो मेजर बात कर ली कि पानी नीचे से ऊपर गया, या फिर हमने दूसरी बात करी कि जो खाना बना वो क्या हुआ, नीचे की तरफ आया या पूरे बाकी के प्लांट्स में गया, रूट्स में गया, जो लीफ ने खाना बनाया। लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी मूवमेंट यहाँ पे होती हैं, जैसे कि सेल के बीच में आपस में मूवमेंट हो, या अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स मूवमेंट हो, सेल टू सेल मूवमेंट होती हैं, टिश्यूज में मूवमेंट होती हैं, जो हर दिन हर मिनट होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि उसको इतना डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये होती हैं। To understand some of the transport processes that take place in plant, one would have to recollect one basic knowledge about the structure of the cell। यानी कि अगर मुझे समझना है कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैसे होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है, हमें अपनी बेसिक नॉलेज जो भी आज तक हमने पढ़ा है अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल किस तरह का दिखता है, उस सबको कलेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, एनाटॉमी ऑफ द प्लांट बॉडी, मॉर्फोलॉजी बाहर से बात करते हैं, बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है, एंड जब हम बोलते हैं एनाटॉमी तो अंदर की एक एक चीज
चीज देखते हैं कि क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सारी चीजें हैं, उसके अंदर क्या क्या बना हुआ है. सो दीज थिंग्स कम्स अंडर द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट बॉडी. आप इससे पहले के वीडियोज में पढ़ चुके हो. वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि हमने अभी तक छोटी क्लासेस में या जो भी बेसिक पढ़ा है डिफ्यूजन के बारे में, वो सारी चीज़ें हमें दोबारा से समझनी है. बिसाइड गेनिंग सब नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस. देखो, जैसे कहते हैं ना, बेसिक पता है लेकिन अब डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, अगर डिफ्यूजन पढ़ा है कि ये ऐसे होता है, तो अब कितना, कैसे, वो सारी चीजें अब एक लेवल अप हो चुका है, हमें वो सब कुछ पढ़ना है. ठीक है. व्हेन वी टॉक ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, वी नीड फर्स्ट टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट एंड ऑल्सो व्हाट सब्सटेंसेस आर वी लुकिंग एट. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ा देती हूँ. उसने क्या बोला कि जब आप मूवमेंट की बात करोगे कि सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, तो पहले बात तो ये देखना है कि किस तरह की मूवमेंट हो रही है. क्या वो मूवमेंट में एनर्जी लगेगी, क्या वो मूवमेंट बिना एनर्जी के हो जाएगी, या फिर कौन सी चीजें हैं जो हम मूव कराना चाह रहे हैं. इन अ फ्लावरिंग प्लांट, द सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. तो जब मैं बात करती हूँ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, एक प्लांट जो फ्लावर कर रहा है प्रॉपरली, वहां पे क्या है, जो सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ेगी, जो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, वो क्या क्या होंगी. दैट वुड बी वाटर, आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, फ्लावरिंग प्लांट है, अलग अलग जगह पे मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी. इसके बारे में इस प्रॉपर पूरी सीरीज के लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ये सारी चीजें ना आपके चैप्टर वाइज कवर हुई हैं. ट्रांसपोर्ट जो है वो एक चैप्टर में कवर हुआ है, मिनरल एक चैप्टर में कवर हुआ है, जो सारी चीजें होती हैं विद सनलाइट वो एक चैप्टर में कवर हुई है. उसको हम लोग टॉपिक वाइज, पूरा का पूरा टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं. ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन, यानी कि जब डिस्टेंस बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो आपका जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन से हो जाता है. ठीक है, अभी डिफ्यूजन हम आगे देखेंगे डिटेल में. या फिर बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी लगती है. ठीक है, तो उसको भी डिटेल में आगे देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक है इसलिए ऊपर से पढ़ रही हूँ. ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में, वो किसके थ्रू होगा, वेस्कुलर सिस्टम से. वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है. जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है. तो जब लॉन्गर डिस्टेंसेस में ट्रांसपोर्ट होता है तो वो वेस्कुलर सिस्टम से होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम इंक्लूडेड होते हैं, और उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट. अच्छा, एक और चीज, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका पानी जा रहा है तो पानी कैसा होगा, नीचे से ऊपर तक जाएगा ना. ऊपर से तो पानी हमारा कहीं से भी मिलेगा नहीं हमें, तो पानी नीचे से रूट से ऊपर तक जा रहा है, तो वो क्या हुआ, एक डायरेक्शन हो गई आपकी. लेकिन जब खाना आपका आ रहा है, यानी कि प्लेट्स ने खाना बनाया, तो हो सकता है वो साइड में भी भेजे, हो सकता है वो नीचे भेजे, तो उन सारी चीजों के लिए उसको बाय डायरेक्शनल होना पड़ता है. इसको भी हम डिटेल में देखेंगे अभी, क्योंकि एक क्विक, जिसे कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रही हूँ. अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ध्यान रखना है वो क्या है, डायरेक्शन. दूसरा, इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल. देखो वही बात आ गई जो भी बता रही थी. उसने क्या बोला कि जो रूटेड प्लांट्स होते हैं जिसमें प्रॉपर जाइलम वगैरह होता है, आपके प्लांट्स मतलब पूरे लगे होते हैं जमीन में, उसमें ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में ऑफ वाटर एंड मिनरल, वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल. जाइलम में ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा. फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स, कहाँ से, रूट से स्टेम तक उसका जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है. ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट हाउ एवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. पानी नीचे से मोस्टली, या फिर जो आपका जाइलम में हो रहा है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जब आपके हम मिनरल न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं या हम कुछ भी ऐसी चीजें जो जरूरी हैं पूरे प्लांट के लिए, तो वो मल्टी डायरेक्शनल होता है. मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड इन ओनली वन डायरेक्शन, वो बाकी डायरेक्शन में भी होता है. डजेंट मैटर कि नीचे से ऊपर हो रहा है या ऊपर से नीचे हो रहा है, बट वो बोथ डायरेक्शन में होता है, मल्टी डायरेक्शनल में होता है.
Now, organic compound synthesized in the photosynthetic leaves are exported to all other part of the plant including storage organs. मतलब कि जो भी खाना फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनता है वो बाकी के जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के जहाँ भी स्टोर हो सकता है खाना वहाँ पे चले जाते हैं. अब जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, हम लोगों को भूख लग रही है तो हमारा खाना तो पेट में ही जाएगा. ठीक है. प्लांट्स में कई सारी चीजें होती हैं, फ्रूट्स हो जाते हैं, कई बार अंडरग्राउंड चीजें होती हैं जहाँ पे एक्सेस खाना स्टोर हो जाता है. ठीक है. तो वो यही बोल रहा है कि आफ्टर द प्रोडक्शन ये चीजें कहाँ चली जाती हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स में. फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड. एक बार स्टोरेज ऑर्गन में जाने के बाद दोबारा से ये री एक्सपोर्ट होती हैं. द मिनरल न्यूट्रिशन आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम. जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं वो रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ स्टेम्स में, लीव्स में या जो भी ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वहां पे वो न्यूट्रिशंस को ले जाती है. जस्ट गिव मी अ मिनट. When any plant part undergoes senescence, senescence का मतलब क्या होता है, ओल्ड एज आ गई. समझ लीजिए एक प्लांट पार्ट है जिसकी अब एज हो गई है, अब वो काफी हद तक मतलब बूढ़ा हो चुका है. तो ऐसे रीजन जो पता है कि ऑलरेडी फॉल ऑफ होने वाले हैं, जो लीव्स खराब होने वाली हैं, जो गिरने वाली हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स में बी विड्रॉन फ्रॉम सच रीजन्स. मतलब कि न्यूट्रिएंट्स ऐसी जगह से वापस आ जाते हैं और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, जहाँ पे जरूरत है, यानी कि ग्रोइंग पार्ट्स में. तो मतलब हमें पता है कि प्लांट की एज हो गई है, अब भैया ज़्यादा टाइम तक उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस लीव को ज़रूरत नहीं है आपके न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट खुद वहाँ से हटके ऐसी जगह चला जाएगा जो ग्रोइंग पार्ट होगा. हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड दो इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. उसने क्या बोला, हॉर्मोन्स. ठीक है. हॉर्मोन्स जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं ह्यूमन में, वैसे ही वो प्लांट्स में भी ज़रूरी होते हैं. तो हॉर्मोन्स हो गए या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए या दूसरे केमिकल सिग्नल्स हो गए, ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन कम अमाउंट में. ठीक है. समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स. कई बार देखो, एक तो कम होते हैं, दूसरी चीज बहुत ही यूनिडायरेक्शनल मैनर में, ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाएंगे, बहुत फिक्स जगह होती है जहाँ पे ये जाते हैं और फिर उसके बाद ये दूसरे पार्ट्स में सिंथेसाइज होते हैं. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आगे के पार्ट्स में. Hence, in a flowering plant, there is a complex traffic of compounds. एक flowering plants, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट नॉट वाटर और मिनरल, देयर आर मेनी अदर थिंग्स. बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और बहुत ही ऑर्डर वे में ये मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में. ठीक है. और ईच ऑर्गन रिसीविंग सब्सटेंसेज एंड गिविंग आउट अदर. हर एक ऑर्गन क्या कर रहा है, कुछ सब्सटेंस रिसीव कर रहा है और कुछ और चीज़ें दे रहा है. सो दिस इज जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी. जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप देखो क्या होता है, आपकी चीज़ें चलती रहती हैं, एक सिस्टम दूसरे को अफेक्ट नहीं करता. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो एक्सक्रेटरी सिस्टम भी है. एंड दीज थिंग्स आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, दे ऑल आर फंक्शनिंग इन देयर ओन वे. सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमें इसको लेके चलना है प्लांट की तरह. लेकिन हाँ, जो भी अब हम टॉपिक आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफ्यूजन. ठीक है. तो हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. वही है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करेंगे ताकि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब एनसीईआरटी के लिए नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली यू कैन स्टडी एज मच एज यू वांट, बट नॉट फॉर द एनसीईआरटी पर्पज. अभी मैंने पहले ही चैप्टर्स कवर करे हैं, अगर आप 11th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो. बट द प्रॉब्लम इज़ कि काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए क्योंकि जल्दी ख़त्म हो गया, या फिर वो वीडियो शॉर्ट थी, या फिर लेंदी है. बट कई बार आप उसको और डिटेल में बनाओ, आप और अच्छे से मतलब इन्फॉर्मेशन दो. सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड, देखो मेरी 2-3 सीरीज़ और चल रही हैं. रिप्रोडक्शन सीरीज़ अलग चल रही है, इकोलॉजी सीरीज़ में उसमें सब कुछ ख़त्म कर चुकी हूँ. 12th इकोलॉजी, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, बहुत जल्दी इवोल्यूशन स्टार्ट होने वाली है. तो इन सीरीज़ के थ्रू क्या होगा, आपको हर एक टॉपिक को जो एनसीईआरटी का है मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगी. आपको पता रहेगा कि इस पार्ट से मुझे इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा या मुझे ये वीडियो देखनी है इस पार्ट को समझने के लिए. ठीक है. तो आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा होगा ये जो पहला पार्ट है इस सीरीज़ का, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए. नीचे मैं इस प्लेलिस्ट का जितने भी पार्ट्स कवर होंगे उनके लिंक डाल दूंगी, उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, प्लस बाकी जितनी प्लेलिस्ट है बायोलॉजी की उनके लिंक डाल दूंगी. और आपको अच्छा लगे तो फटाफट से थम्स अप या लाइक कर दीजिए नीचे, या कमेंट करके बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच.